बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट जो होते हैं ये ऐसे जंगलात हैं जिनके मौसम सरमा में पत्ते झड़ जाते हैं। टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट जो हैं हम देखेंगे पाकिस्तान में कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी अकरेंस देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर नीलम वैली, वादी नीलम और शोगरान का जो इलाका है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यानी वहाँ पर जितने भी जंगलात हैं वो टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट हैं। इसी तरह से वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो है ये इंडिया में मौजूद है, साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है और यूरोप के अंदर मौजूद है, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है, चाइना में भी ये जंगलात पाए जाते हैं, जापान में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी ये जंगलात पाए जाते हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो जब ड्राई सीज़न आता है यानी जब पानी की कमी होती है तो क्योंकि इन ट्रीज़ को जो है इनफ वाटर नहीं मिलता, प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, बारिशें कम हैं, तो ये जो ट्री क्या करते हैं मिनिमाइज वाटर लॉस, अपना पानी जो है ये चाहते हैं कि इनका जो वाटर लॉस है वो कम हो। मौसम ख़ज़ां में भी उमूमन ऐसे होता है बारिशें नहीं होती, वाटर की कमी है, जिस वजह से ये ट्री क्या करेंगे अपने वाटर लॉस को कम करने के लिए प्लांट देखें सबसे ज़्यादा जो वाटर प्लांट का लॉस हो रहा है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है। और ट्रांसपायरेशन होती है लीव्स के थ्रू, जो लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही होती है, वाटर लॉस ज़्यादा है। तो अगर अगर ऐसा इन्वायरमेंट मौसम जो है ऐसा मौसम आता है जिसमें पानी की कमी है तो पौधे अपनी ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए जो है अपने लीव्स को गिरा देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं उनके। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो है अपने वाटर लॉस को कम करने के लिए लीव्स जो है गिरा देते हैं और इंतज़ार करते हैं बारिश का, बारिश के आने के मौसम का। अगर रेनफॉल जो है यानी बारिश जो है वो अपने टाइम पे नहीं आती, अगर टाइम पे आ जाती है तो पानी इनको मिलेगा, दोबारा न्यू लीव्स बन जाएंगे। लेकिन अगर बारिश जो है वो देर से आती है, देर हो जाती है बारिश को होने में, रेनफॉल फेल्स टू रिटर्न, के बारिश अपने टाइम पे वक्त पे नहीं आती, तो इन पत्तों पर, इन प्लांट्स पर जो है प्रॉपर लीव्स भी जो है वो लेट ग्रो करेंगे और फिर फ्लावर भी लेट ग्रो करेंगे अनटिल ड्राउट पासिस, जब तक वो पानी की कमी वाला जो अरसा है या वो जो कहत जिसे कहा जा रहा है, पानी की कमी का जो इन सामना है, वो जब तक वो वक्त पास नहीं हो जाता, जब तक वाटर नहीं मिल जाता, ये तब तक न्यू लीव्स को ग्रो नहीं करवाते। इसके बाद जो है यहाँ पे दिखाया गया है टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट। अब जो है रेनफॉल इन इलाकों में बारिश कितनी होती है, टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट जो है इनमें बारिश जो है वो है 750 से 1500 मिलीमीटर। ये बारिश का जो है मापने का यूनिट है पर एनम। ये एनम का मतलब एक साल यहाँ पे लिया जा रहा है कि एक साल में 750 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर तक बारिश होती है टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट में। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर हम इनकी लोकेशन देखें कि ये अर्थ पर जो है ये कहाँ पर मौजूद है, टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट जो है अर्थ पर कहाँ पर है, तो अर्थ पर जो है अगर हम ज़मीन जो है वो ओवल शेप है, अगर हम ज़मीन के ईस्ट साइड से लेकर वेस्ट साइड तक सेंटर में एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो हम उसको नाम देते हैं इक्वेटर का। तो ये जो फॉरेस्ट है ये इक्वेटर से थोड़ा सा फार्दर दूर ऊपर या नीचे थोड़ा सा मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी रेनफॉल की बात करें, इनमें बारिश जो है वो नॉट कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा साल इन जंगलात में बारिश होती रहे। बारिश का एक खास डिस्टिंक्ट मौसम है, डिस्टिंक्ट मतलब खास मौसम में बारिश होती है यहाँ पे, समर में या फिर विंटर के अंदर। उसके बाद टेम्परेचर कितना है इन जंगलात में, टेम्परेचर यहाँ पर मॉडरेट ही रहता है क्योंकि जंगल है, जंगल में गर्मी नहीं इतनी होती, ना ही इतनी सर्दी होगी, दरमियाना यहाँ पे टेम्परेचर रहता है जो कि कितना है 4 डिग्री, कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस, और ज़्यादा से ज़्यादा जब गर्मी आती है तो 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। प्लांट्स यहाँ पे कौन कौन से जंगलात, ये जो टेम्परेट डिसिजुअस फॉरेस्ट हैं यहाँ पे प्रॉपर देखें बारिश भी अच्छी हो रही है, लाइट भी, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे, तो इसलिए इन जंगलात में प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। अब प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा मौजूद है उनमें प्लांट हाइट वाइज है, कुछ प्लांट छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उनसे बड़े हैं, कुछ उनसे बड़े हैं, यानी प्लांट्स की लेयर्स मौजूद हैं, कुछ छोटी हाइट वाले, कुछ प्लांट्स बड़ी हाइट वाले, तो ये लेयर्स मौजूद हैं। तो हम लेयरिंग के प्रोसेस को नाम देते हैं स्ट्रैटिफिकेशन।
ठीक है। प्लांट्स की फिर लेयर मौजूद है, हम इसी के लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन मौजूद है, लेयर्स मौजूद है। तो 4 लेयर है यहाँ पे, 4 तरह की जो है लेयर है प्लांट की जंगलात के अंदर। जो सबसे छोटी लेयर है जो हाइट है वो है फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट फ्लोर फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के जो फर्श है उस फर्श के ऊपर जो है घास वगैरह मौजूद है या कुछ छोटे मोटे प्लांट हैं, हम उसको फॉरेस्ट फ्लोर की लेयर कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर फील्ड लेयर है, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है इनकी। तीसरे पर श्रब लेयर है, इनकी हाइट और ज्यादा है। चौथे नंबर पर ट्री है, इनकी हाइट और ज्यादा। अब जरा देखते हैं डायग्राम में, तो ये देखें आपको नजर आ रही है डायग्राम के अंदर फॉरेस्ट की लेयर। सबसे नीचे अगर आप देखें तो सबसे नीचे जो आपको नजर आ रहा है वो ग्राउंड लेयर नजर आएगी। ठीक है, ग्राउंड लेयर के ऊपर जो है हर्ब की लेयर है। ग्राउंड लेयर में अमूमन घास वगैरह होती है, हर्ब की लेयर है, जड़ी बूटियां वगैरह। हर्ब की लेयर के ऊपर झाड़ियां वगैरह की लेयर आ गई, उसे श्रब लेयर कहा गया है, वो झाड़ियों वाली हाइट है। अब श्रब लेयर से ऊपर ट्री वाली लेयर मौजूद है, ट्रीज बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से कैनोपी का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी स्ट्रैटिफिकेशन दिखाई गई है। देखें कुछ श्रब की लेयर है, उससे ऊपर जो है हर्ब की लेयर है, बाकी हर्ब छोटे हैं, श्रब उनसे बड़े होते हैं, श्रब की लेयर है। कैनोपी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो ट्री है, ट्री का जितना भी वो छतरी से जो छत बना हुआ है ट्री का, जो ग्रीन आपको कलर का नजर आ रही है, उनको कैनोपी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी प्लांट्स की लेयर्स की टेम्परेट डिसीड्यूस फॉरेस्ट में। तो पहली लेयर है फॉरेस्ट लेयर। फॉरेस्ट लेयर में कौन कौन से प्लांट्स अमूमन हमें मिलेंगे? इनकी हाइट सबसे छोटी होती है, मोसिस, लिवरवर्ट्स, लाइकन्स। उसके बाद दूसरी लेयर है फील्ड लेयर। फील्ड लेयर के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? ग्रासेस मिलेंगी, फर्न्स मिलेंगे और हर्बेशियस जो हर्ब वगैरह मिलेंगी, जड़ी बूटियां छोटी मोटी मिलेंगी। तीसरी लेयर है हाइट के हिसाब से श्रब लेयर। श्रब जो जड़ी को झाड़ियों वगैरह को कहा जा रहा है यहाँ पे। श्रब लेयर में अमूमन कुछ हर्ब, कुछ जड़ी बूटियां आ जाती हैं और श्रब्स वगैरह आ जाती हैं। इनकी हाइट कितनी है जी? 5 मीटर तक ये लेयर जो है मौजूद होती है। उसके बाद है ट्री की लेयर। ट्री बड़े होते हैं लेंथ में। ट्री लेयर के अंदर जो है ट्रीज कंटिन्यूस कैनोपी फॉर्म का। कंटिन्यूस कैनोपी का मतलब ट्री साथ साथ, चाहे थोड़े थोड़े दूर भी हो ना ट्री, तो उनका जो ऊपर छतरियां मिली होती है, कंटिन्यूस कैनोपी होती है। तो ट्रीज की जो हाइट है वो कितनी होती है? 8 से 30 मीटर तक ट्रीज लंबे हो सकते हैं। एग्जाम्पल दी गई है जी प्लांट्स की। टेक्सस बकैटा, ये साइंटिफिक नेम है। पाइनस वेलिजियाना, बर्बेरिस लाइसियम, ये प्लांट्स की एग्जाम्पल हैं टेम्परेट डिसीड्यूस फॉरेस्ट में। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेट डिसीड्यूस फॉरेस्ट की। ये तो हमने बात कर ली प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फौना। यानी एनिमल्स के लिए जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम उसको फौना कहते हैं। प्लांट्स को जब कलेक्टिवली बात होती है तो उसको फ्लोरा कहा जाता है। फौना की बात करते हैं जी। एनिमल्स यहाँ पर मेजर जो एनिमल्स है यहाँ पे, फौना से मुराद एनिमल्स को लिया जा रहा है, बट मैंने साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बताया हुआ है यहाँ पे। तो एनिमल्स के अंदर यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मौजूद हैं? रेसस मंकी मौजूद है, ब्लैक बियर मिलेंगे इन जंगलात में, लिपर्ड कैट मिलेंगी, वुल्फ्स मिलेंगे और डियर्स मिलेंगे। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इन जंगलात में मिलेंगे? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई बड़े अच्छे डीकम्पोजर हैं, ठीक है जी। इसलिए बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, जितने भी पत्ते गिरे होते हैं उनको लिटर कहा जा रहा है यहाँ पे, तो उन पत्तों को डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करके उन पत्तों से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर वर्ड यूज हुआ है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो ऑर्गेनिक है पत्तों का, लिटर का, वो ज़मीन के अंदर शामिल हो जाएगा, दोबारा ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी। इसके बाद इसके अलावा इसी ज़मीन में जो है जंगलात में मट्टी में अर्थवर्म भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है सॉइल कंडीशन कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी का कलर ग्रेश ब्राउन कलर है, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो मिट्टी है बड़ी फर्टाइल है जंगलात की मिट्टी। अभी हमने बात कर लिया कि वो जितने भी पत्ते गिरते हैं वो गल सड़ कर उसी मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए ये मिट्टी बड़ी फर्टाइल है। इसके अलावा अभी बात ये कर चुके हैं कि ये जो सॉइल है रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी है। इसके अलावा जो मिट्टी फर्टाइल होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी होता है, ऑर्गेनिक मैटर से मुराद यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिया जा रहा है, वो मिट्टी पानी को भी काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। लिहाजा इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी प्लांट हो वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है जी? इंसान का इन जंगलात पर क्या असर है? तो पहले हम देखते हैं इंसान का जंगल में रहने वाले एनिमल्स पर क्या असर है, फिर हम देखते हैं इंसान का जंगल में रहने वाले प्लांट्स पर क्या असर है। तो एनिमल्स पर देखें तो इंसान ब्लैक बियर को, डियर को, वुल्फ्स को, बॉबकैट्स को, बिल्लियां हैं ये, और माउंटेन लाइन्स को,
इनको इंसान शिकार इनका कर रहा है और शिकार करने से जो है ये वाइप्ड आउट हो रहे हैं, जंगलात से ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, क्या इंसान प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है? जी, तो प्लांट को भी इंसान काट रहा है, लंबर जो है इसको काट रहा है, ट्रीज को। इसके अलावा टिम्बर की लकड़ी हासिल कर रहा है, और काफ़ी और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इंसान जंगलात को काट रहा है और वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर लैंड बना रहा है, फसलें उगा रहा है वहाँ पे। इसके बाद ये जी हमारे पास टेम्परेट डिसीजुअस फॉरेस्ट जो है ये टॉपिक ख़त्म हुआ।